नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आजम गुप्ता। ये खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। झारखंड विधानसभा में नमाज कक्ष के निर्माण को लेकर विरोध शुरू। पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा तुष्टीकरण की राजनीति। पिकनिक मनाने गए कदमा का छात्र छोटा बाकी डैम में डूबा, क्षेत्र में मातम। अकाउंटेंट द्वारा रिश्वत की मांग करने की शिकायत पर स्वास्थ्य मंत्री भड़के, सिविल सर्जन को दिया जांच का आदेश। चांडिल के विस्थापितों के दिन फिरेंगे, सरकार ने की 61 करोड़ की सहायता अनुदान राशि स्वीकृत। और शहर में रही शिक्षक दिवस की धूम। अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। झारखंड विधानसभा में नमाज अदा करने हेतु अलग से नमाज कक्ष के निर्माण के सरकार के फैसले का पुरजोर विरोध आरंभ हो चुका है। पूर्व सीएम रघुवर दास अपने पुराने तेवर में नजर आए। उन्होंने हेमंत सरकार के इस फैसले को तुष्टीकरण की राजनीति कहा। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार द्वारा विधानसभा में नमाज अदा करने हेतु नमाज कक्ष के निर्माण के फैसले को गलत करार देते हुए इसे तुष्टीकरण की राजनीति कहा है। वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि केवल कुछ विधायकों एवं विशेष समुदाय खुश करने और तुष्टीकरण की राजनीति को अंजाम देने हेतु मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया फैसला गलत है और साथ ही विधानसभा अध्यक्ष द्वारा इसका समर्थन किया जाना भी दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है और वहां इस तरह से नमाज कक्ष बनाया जाना बिल्कुल ही सही नहीं है। आप देखिए, एक तरफ देश के अन्य राज्यों, बगल राज्य में पश्चिम बंगाल चले जाएं, उड़ीसा चले जाएं, अन्य राज्य चले जाएं, सारे मंदिर, चाहे हमारा जय जगन्नाथ उड़ीसा में मंदिर खुल गया, कलकत्ता में सभी मंदिर खुल गए, लेकिन झारखंड सरकार वोट बैंक की तुष्टीकरण से नमाज कक्ष खोलने का परमिशन दे सकते हैं, लेकिन मंदिर खोलने का परमिशन नहीं दे। तो अविलंब जो हमारा जो पर्यटक स्थल है, जिसमें सांस्कृतिक टूरिज्म काफी है, जिससे काफी लोग को रोजगार मिले हुए, गरीब किसी तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे, इसके साथ साथ राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत है। एक संप्रदाय के वोट प्राप्त करने के लिए इस तरह का काम 19 महीने से सरकार कर रही है। इसी तरह आप देखिए, जो नियोजन नीति है हमारी सरकार की, तो हमने हिंदी सहित उर्दू और हिंदी भाषा भाषी, भोजपुरी, मगही, अंगिका सहित जो हमारा जनजाति क्षेत्रीय भाषा, सबको हम लोग ने उसमें जोड़ने का काम किया। लेकिन नई सरकार नियोजन नीति जो बनाने का काम किया, हिंदी भाषा भाषी, उर्दू भी हिंदी का ही एक रूप है। तो जब उर्दू को आप शामिल किए, उसमें हम आपत्ति नहीं है। जब उर्दू को आपने जो हिंदी का एक रूप है उसको सम्मिलित किए, तो भोजपुरी, मंगिका, अंगिका और मैथिली भी हिंदी का एक रूप है। एमजीएम थाना अंतर्गत छोटा बाकी डैम में अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गए 19 वर्षीय शोभित कुमार डैम में डूब गए। गोताखोरों के अथक प्रयासों के बावजूद देर रात तक उसका कोई पता नहीं चल पाया। उधर कदमा स्थित उसके आवास पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एमजीएम थाना अंतर्गत छोटा बाकी डैम में अपने दोस्तों के साथ घूमने गए कदमा निवासी शोभित कुमार नहाने के क्रम में डूब गया। इधर उसके साथियों के चिल्लाने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, पर तब तक शोभित पानी में पूरी तरह से समा चुका था। स्थानीय लोगों ने उसे ढूंढने का प्रयास किया, पर वो नहीं मिला। इधर घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और शोभित की तलाश में जुट गई। अंधेरा हो जाने के कारण पुलिस भी उसकी तलाश नहीं कर पाई। रविवार सुबह फिर से शोभित की तलाश की जा रही है। मामले के संबंध में थाना प्रभारी मिथिलेश कुमार ने बताया कि शोभित अपने 5 साथियों के साथ डैम में घूमने गया था। सभी डैम में नहा रहे थे। इसी दौरान शोभित गहरे पानी में चला गया और डूब गया। और मंत्री से बात किए, बोला हम तेरा को लाइन अप कर रहे हैं। क्या पता चला? मेरा को पता चला जे मेरा सड़ू का जो लड़का है सुमित, वो गया हुआ है बाहर। उसको कुछ आदमी यहाँ से बुला के लेके गया। जाने के बाद वहाँ पर उसका हम लोग सुन रहे हैं जो एमजीएम में उसका डेड बॉडी आया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा आयोजित जनता दरबार में सहायिकाओं ने अकाउंटेंट सुनील कुमार द्वारा मानदेन की एवज में रिश्वत मांगने की शिकायत की। मंत्री ने तत्काल सिविल सर्जन को फोन में मामले की जांच करने और मानदेय का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता शहर में है। वैसे स्वास्थ्य मंत्री का यह गृह जिला भी है, जहां हर शुक्रवार, शनिवार और रविवार को मंत्री जनता दरबार लगाते हैं और फरियादों की फरियाद सुनकर ऑन द स्पॉट फैसला भी लेते हैं। रविवार को जनता दरबार में सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया प्रखंड की सहकाई पहुंची, जहां उन्होंने मानदेय भुगतान के एवज में अकाउंटेंट सुनील कुमार पर घूस मांगने और नहीं देने के एवज में सहियाओं का मानदेय रोक देने का आरोप लगाया, जिस पर मंत्री ने त्वरित संज्ञान लेते हुए NHRM के डायरेक्टर को तत्काल सहियाओं के मानदेय का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि अब एक सैया को बुला के ना कोई धमकी मेरे पास है, परसों बहुत धमकी दिया है। जिस लोगों ने इन लोग से घूस मांगा है, हमने NHM डायरेक्टर को आदेश कर दिया है कि इमीडिएट सिविल सर्जन के माध्यम से उस मामले की जांच करवाइए। जांच रिपोर्ट जैसी ही आती है और यदि उसमें ये पाया जाता है कि इस अधिकारी ने इस तरह का जो है गलत काम किया तो तुरंत उसको जो है नौकरी से बर्खास्त करेंगे। ईचागढ़ की विधायक सविता महतो के प्रयासों ने रंग लाया है। चांडिल के विस्थापितों के लिए पुनर्वास अनुदान भुगतान के लिए सरकार ने 61 करोड़ की राशि को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इससे वर्षों से इंतजार में बैठे विस्थापितों के चेहरे खिल उठे हैं। ईचागढ़ की झामुमो विधायक सविता महतो के प्रयासों से चांडिल परिक्षेत्र के विस्थापितों के पुनर्वास अनुदान भुगतान के लिए करीब 61 करोड़ की राशि स्वीकृत कर ली गई है। चांडिल डैम IB में आयोजित प्रेस वार्ता में विस्थापित सह झामुमो नेता अभय यादव ने ये बातें कही। अभय यादव ने इसके लिए ईचागढ़ के झामुमो विधायक सविता महतो को विस्थापितों की ओर से धन्यवाद और आभार व्यक्त किए हैं। सविता महतो को हम लोग धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि आज 116 गाँव के विस्थापितों में खुशी की लहर है। आज 61 करोड़ लगभग जो आवंटित राशि जो आज मुख्यमंत्री के द्वारा स्वीकृति करा करके आज पुनर्वास स्थल पर लाई और युद्ध स्तर पर यहाँ पर जो सोनरेखा परियोजना के विस्थापित दर दर के ठोकर खा रहे हैं, आज उनको मुआवजा दिलाने का काम कर रही है। आज विस्थापितों में आशा जगी है। आज लोकप्रिय विधायक सविता महतो को जिस तरह से यहाँ की जनता ने मोहर लगाए, इस पर खरा उतरने का काम कर रही है। शिक्षक दिवस के मौके पर गोलमुरी स्थित CP समिति स्कूल प्रांगण में सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। इस दौरान छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया गया। शिक्षक दिवस के अवसर पर पीपल्स एकेडमी स्कूल प्रांगण में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां बतौर मुख्य अतिथि जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय मौजूद रहे। पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के तमाम सरकारी और अर्ध सरकारी स्कूलों के प्राचार्य भी शामिल थे। शिक्षक दिवस के इस खास मौके पर इस समारोह का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि विधायक सरयू राय ने तमाम प्राचार्यों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षक हम सब के जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं। इन्हीं शिक्षकों का सम्मान करना भी हमारा कर्तव्य है और इसी सोच को लेकर इस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। वर्ष में एक दिन निश्चित हुआ है जिस दिन हमारे सभी शिक्षक जो आदर्श शिक्षक के गुण वाले हमारे महापुरुष थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस देश के राष्ट्रपति भी हुए, उनके सम्मान स्वाभिमान के साथ अपने आप को जोड़ें, महसूस करें कि हम एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और समाज भी उनके प्रति आदर दे कि हमारे बच्चों को, हमारी युवा पीढ़ी को एक रास्ता दिखा रहे हैं, उनको लायक बना रहे हैं। तो ये एहसास कराने के लिए, महसूस करने के लिए शिक्षक दिवस का आयोजन होता है। मैं हमारे क्षेत्र के जितने प्रधानाध्यापक हैं उन प्रधानाध्यापकों को सम्मानित करें और उम्मीद कर रहे हैं कि इस विधानसभा क्षेत्र के जो स्कूल हैं उनके प्रधानाध्यापक अच्छी शिक्षा वहाँ हो, इसकी व्यवस्था कराने में रुचि लें और हम लोग वहाँ अच्छा माहौल रहे, वहाँ की संरचना अच्छी हो, वहाँ कोई कमी न हो। उधर दूसरी ओर गोलमुरी स्थित CP समिति स्कूल प्रांगण में शिक्षक दिवस के मौके पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण की गई। स्कूल में इस दौरान छात्राओं के द्वारा रंगारंग नृत्य प्रस्तुत किए गए। वहीं स्कूल के तमाम शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया। स्कूल समिति के अध्यक्ष ने इस दौरान कहा कि आज इस विशेष दिन को हम अपने शिक्षकों को समर्पित करते हैं। झारखंड पीपल्स पार्टी के प्रमुख सूर्य सिंह बेसरा के खिलाफ बगावत के सुर और तेज हो चुके हैं। पार्टी के जिला अध्यक्ष रह चुके कृतवास मंडल ने पार्टी से इस्तीफा देकर आजसू पार्टी का दामन थाम लिया है। झारखंड पीपल्स पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे कीर्तिवास मंडल ने अपनी पूरी टीम के साथ शनिवार को आजसू पार्टी का दामन थाम लिया। इस दौरान आजसू के वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। गौरतलब हो कि झारखंड पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष सूर्य सिंह बेसरा और जिला अध्यक्ष कीर्तिवास मंडल के बीच विगत कुछ महीनों से अनबन चल रही थी।
जिलाध्यक्ष ने कहा कि पार्टी में सूर्य सिंह बेसरा किसी बात को महत्व नहीं देते और केवल मनमानी पर उतारू थे। इसी कारण मजबूरन उन्हें पार्टी छोड़ना पड़ा। उन्होंने कहा कि आजसू पार्टी युवाओं की पार्टी है और आज के युवाओं को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है। इसीलिए आज मुझे आजसू पार्टी का दामन थामना पड़ा। आजसू पार्टी के प्रति आस्था बढ़ा है, युवाओं को नेतृत्व करने का मौका दिया जाएगा और एक विश्वास के साथ जन आंदोलन हम लोग करेंगे। लोगों का जो मांग है उसको पूरा करेंगे और मैं हमेशा और मेरा टीम हमेशा जन आंदोलन पर विश्वास किया है और हमेशा संघर्ष से ही आगे बढ़े हैं और इस घड़ी में भी ये जो संघर्ष करने का जो दौर है हम लोग संघर्ष करेंगे। फिर आजसू पार्टी का पूरे पूर्वी सिंहभूम जिला में 6 विधानसभा में हम लोग परचम लहराएंगे। पंचायती राज विभाग द्वारा आयोजित परीक्षा का संचालन शारदा मनी स्कूल में किया गया। यहाँ पहली पाली में कनीय अभियंता और दूसरी पाली में कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए परीक्षार्थी शामिल हुए। पंचायती राज विभाग द्वारा आयोजित तकनीकी परीक्षा का आयोजन रविवार को शारदा मणि स्कूल में हुआ। इस परीक्षा की प्रथम पाली में 76 परीक्षार्थियों ने भाग लिया जो कनीय अभियंता के लिए थी, जबकि दूसरी पाली में 152 परीक्षार्थी शामिल हुए जो कंप्यूटर ऑपरेटर की थी। परीक्षा का संचालन अनुभाजन पदाधिकारी नवीन कुमार की देखरेख में संपन्न हुआ। कौन सी जगह ये पंचायती राज विभाग के द्वारा एग्जाम कराया जा रहा है और जिसमें जूनियर इंजीनियर प्रथम पाली में जूनियर इंजीनियर के लिए और द्वितीय पाली में कंप्यूटर ऑपरेटर्स के लिए परीक्षाएं आयोजित की गई है। प्रथम पाली में 76 स्टूडेंट हैं और द्वितीय पाली में 152 स्टूडेंट हैं। अभी द्वितीय पाली में कितने लोग अपीयर होते हैं ये पता चलेगा, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है। कहाँ से एग्ज़ाम देने हैं विद्यार्थी? सभी जिले के ही अंदर के हैं। एक समय था जब जागरूकता के अभाव में ग्रामीण क्षेत्रों के लोग वैक्सीन लेने से कतराते थे और टीकाकरण केंद्र खाली पड़े रहते थे। अब परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं। यहाँ केंद्रों में ऐसी भीड़ उमड़ रही है कि नियंत्रण से बाहर होती ही जा रही है। एक वक्त था जब कोरोना वैक्सीन को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न तरह की भ्रांतियां थी, जिसकी वजह से प्रशासन के तमाम कोशिशों के बावजूद लोग वैक्सीन लेने से कतराते थे, जिससे प्रशासन के लिए यह चिंता का विषय था। अब आलम यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में जागरूकता काफ़ी बढ़ गई है। वैक्सीन सेंटरों में वैक्सीन लेने के लिए काफ़ी भीड़ उमड़ रही है। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल प्रखंड के वैक्सीन सेंटर में शनिवार को वैक्सीनेशन लेने को लेकर काफ़ी भीड़ उमड़ी, जिस कारण स्टाफ की कमी से वैक्सीन सेंटर में अव्यवस्था का आलम हो रहा। व्यवस्था के कारण वैक्सीनेशन टीम को वैक्सीनेशन का कार्य कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। वैक्सीन लेने के लिए लोग सुबह 6 बजे से ही वैक्सीन सेंटर पहुंच रहे हैं, जबकि वैक्सीन सेंटर करीब 11 बजे खुल रही है। वैक्सीन लेने के लिए लोगों की लंबी कतारें भी रोज लग रही है। ये हमारा चौलीवासा पंचायत में जो वैक्सीनेशन कैंप चल रहा है उसी का आप तस्वीर देख रहे हैं। पीछे भारी भीड़ चल रहा है। यहाँ लगभग आपका 150, 200, 300 के बीच में वैक्सीन आता है और यहाँ पर कम से कम 500-700 लोग आ जाता है, जिससे यहाँ का माहौल बिगड़ता है, हंगामा होता है, ढंग से वैक्सीनेशन नहीं हो पाता है। भूमिहार सेना युवा मोर्चा का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से सांची में संपन्न हुआ। इस दौरान गौरव राय को सर्वसम्मति से अध्यक्ष मनोनीत किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में समाज के लोग एकत्रित हुए और एकजुटता का परिचय दिया। जमशेदपुर भूमिहार सेना की एक बैठक जुबली पार्क में आयोजित हुई, जिसमें गौरव राय को अध्यक्ष चयन किया गया, जबकि मुन्ना सिंह को महामंत्री और कुणाल कुमार को कोषाध्यक्ष चुना गया। जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि संगठन का मुख्य उद्देश्य समाज में फैली कुरीतियों को जड़ से समाप्त करना और शिक्षा का अलख जगाना है। इसके लिए समाज के युवाओं को आगे आने की जरूरत है। भूमिहार सेना युवा मोर्चा के द्वारा आज हमारे संगठन के अध्यक्ष पद, उपाध्यक्ष पद, कोषाध्यक्ष पद, महामंत्री पद का चुनाव किया गया है। सभी के स्वेच्छा अनुसार मुझे अध्यक्ष पद का दायित्व दिया गया है। मैं इस जिम्मेदारी का पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से पालन एवं निर्वहन करूंगा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स।
बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। डटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031612032। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family. गायत्री शिक्षा निकेतन सीबीएसई एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन